नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हड़प्पा स्थल खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो आंसर आएगा, देखिए सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता नहीं है, 20 नदी के भी तट पर नहीं है, सिंधु नदी के तट पर भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। रावी नदी के तट पर अपना जो ये है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि साहित्य अकादमी द्वारा 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन है। तो जो ये मानसून पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएगा विष्णु सक्सेना नहीं है, सत्यजीत रे नहीं है, निरूपम मरपाल नहीं है, अभय के, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा अभय के, जो किस पुस्तक के हैं, मानसून पुस्तक के रचयिता है। नेक्स्ट अगर हम देख ले मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर मगध नहीं होगा, तक्षशिला नहीं होगा, नालंदा नहीं होगा, पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि अमेजन वर्षा वन कहाँ पर स्थित है, कि अमेजन वर्षा वन कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एशिया नहीं, उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। तो अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका दलखाई, जो कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, दलखाई। तो इसका दलखाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चर। और जो थर्ड होता है उसमें आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो वो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। मेक इन इंडिया में क्या हो, उसका क्या हो, निर्माण हो। तो इसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया नीति का संचालन किया। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली धूप को खालिस्तान में बदल दिया जाता है, किस में बदल दिया जाता है, जो होती है उसको किस में बदल दिया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा उपयोग, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करके O2 जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस प्रकार इसमें आएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट अगर बात कर ले लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है,
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर का लाई हरोबा क्या है? राज्य त्योहार है मणिपुर का लाई हरोबा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में होने वाली को क्या कहते हैं? ठोस से, जैसे कपूर, कपूर को आप गर्म करोगे तो डायरेक्ट गैस में जाएगा, और गैस से क्या आएगा? डायरेक्ट ठंडा करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा? ठोस में। तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। गलन में गलती है, क्वथनांक में ताप होता है, संलयन में जुड़ती है, और ऊर्ध्वपातन में ठोस से द्रव में, ठोस से गैस में क्या होता है? परिवर्तन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से खालिस्तान के संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से प्रेरणा लेती है। किससे लिया गया है कि मौलिक अधिकारों की विशेषता किस देश की देन है? तो इसमें आएगा आपका, आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आपका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार किसकी देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया है? किसने जारी किया है? विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया है अपना। किसने जारी किया है? ये किया है अपने विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो विश्व लैंगिक अंतराल 2022 की सूची जारी करता है, और हर बार ये विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस वर्ष में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई? भारत का जो योजना आयोग है, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम पुराना नाम योजना आयोग था। तो उस योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में। 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, जिसका प्रधान कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है अपना अनुच्छेद 52 में, जिसमें ये भी कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बताता है अनुच्छेद 52। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? जो अपनी गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है वो किसको मापता है? वो मापता है दूरी को, चाल को नहीं मापता है, वो स्पीड को नहीं मापता है, वो मापता है कितनी दूरी हमने तय कर ली। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को। दाब को नहीं मापता, गंध को भी नहीं मापता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूरी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एल्वियोली क्या होगा आपका राइट आंसर कि मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान कौन करता है? एल्वियोली। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीकरण आपूर्ति को घटा देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है, अपने हीमोग्लोबिन से योजित होकर ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है, ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देता है, घटा देता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी। तो चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी, ये क्वेश्चन है हमारा कि चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विजयपाल। विजयपाल ने अपने चोल साम्राज्य की नींव 9वीं शताब्दी ईस्वी में रखी। किसने, विजय आल्ले। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो हुआ 1905 में। 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था अपना लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का कौन था, वायसराय था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।